पार्ट नंबर 26। पार्ट नंबर 26 में आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसमें इसके हम नियम बताएंगे, पहचान बताएंगे, नियम बताएंगे, उसके बाद में सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहचान, ओके, पहचान और फिर नियम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले पहचान और फिर नियम देखेंगे इसके हम। तो पहचान क्या रहती है? वाक्य के अंत में आपको रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं आदि शब्द मिलते हैं। अब तुम लोग ये भी सोचोगे कि सर रहा है रही है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी यही पहचान थी। हाँ थी, लेकिन साथ में आपको समय भी मिलेगा, साथ में समय भी दे रखा। ठीक है, समय भी दे रखा होगा। ठीक है, समय भी दे रखा होगा, मतलब समय भी दिया होगा सेंटेंस में। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सेंटेंस में आपको लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये तो वर्ड मिलेंगे ही, लेकिन साथ में समय भी दे रखा होगा। जैसे हम सेंटेंस कहें, माता जी सुबह से खाना पका रही हैं। माता जी खाना पका रही हैं, लेकिन टाइम भी दे रखा है कि सुबह से खाना पका रही हैं। तो सेंटेंस तो वही है, रहा रही वाला, जानते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान होती रहा रही, लेकिन समय दे रखा है, टाइम है। ध्यान रखो, जब टाइम भी साथ में आ जाएगा तब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में पहुंच जाएंगे। किसी सेंटेंस में अगर टाइम दे रखा है, इतने बजे से हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे से कोई कार्य कर रहा है, तो टाइम दे रखा है, तो टाइम के लिए वो चला जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उम्मीद है पहचान तो समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। अब नियम देखिए। नियम, अगर आपका एक वचन है, एक वचन करता है, एक वचन करता हो, कैसा हो? एक वचन करता हो, तो हम हैज बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे। अगर आपका बहुवचन करता हो, बहुवचन करता हो, बहुवचन करता हो तो हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, और फिर तीसरा रूल है हमारा कि जो क्रिया दे रखी होगी, क्रिया में हम आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे भैया? आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अभी नियम पूरे नहीं हुए हैं। अभी नियम में टाइप्स ऑफ टाइम भी बताएंगे आपको, निश्चित समय, अनिश्चित समय, वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले इतना आप कवर कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, भूल जाओगे वरना। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहचान देख लीजिए, पहचान, पहचान। लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं वर्ड मिलेंगे, लेकिन साथ में क्या दे रखा होगा? समय भी दे रखा होगा। ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस ऐसा हो, जैसे हमने बोला कि मोहन 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, ठीक है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, लेकिन समय भी दे रखा है, 2 घंटे से पतंग उड़ा रहा है, तो समय भी साथ में दे रखा है। तो समझ जाइए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नियम क्या है कि अगर एक वचन करता होगा तो क्या लगा लेंगे? हैज बीन लगा लेंगे। वही अगर बहुवचन करता होगा तो क्या लगा लेंगे? हैव बीन लगा लेंगे। और क्रिया में हमेशा हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। एक बात और सीख लो हमेशा के लिए, कैसा भी रहा रही वाला सेंटेंस हो, जा रहा था या जा रहा है या जा रहा होगा, या समय के साथ में जा रहा है या जा रहा है या रहा रही है, कैसा भी सेंटेंस हो, रहा रही लगा हो, बस इतना ध्यान रखो। कैसा भी सेंटेंस हो, रहा रही लगा हो, चाहे वो आपका टाइम वाला हो, ठीक है, चाहे वो आपका फ्यूचर वाला हो, कैसा भी हो, हर क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, कहीं पर भी रहा रही हो सेंटेंस। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब टाइम पे चर्चा करते हैं।
ठीक है, एक वचन करता हैज बीन, बहुवचन करता होगा तो हैव बीन लगाएंगे, और क्रिया में क्या जोड़ेंगे भैया, आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। अभी नियम कंप्लीट नहीं हुए हैं, नियम हमारे अभी और हैं। ठीक है, आज आपको नियम थोड़े ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आपका टेंस भी थोड़ा बड़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। बहुत हिसाब से देख लीजिए सभी लोग, नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखना है। देखिए, अब आपको हमें समय बताने जा रहे हैं, समय। अच्छा, एक होता है निश्चित समय और एक होता है अनिश्चित समय। एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। ठीक है, निश्चित समय और अनिश्चित समय इंग्लिश में लिख देते हैं। निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और अनिश्चित को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ओके, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखना, निश्चित समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, और अनिश्चित समय को क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। अब निश्चित समय के लिए ध्यान से देखो, निश्चित समय के लिए ज्यादातर सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, बजे, बजे शब्द आएगा ज्यादातर। क्या शब्द आएगा, बजे शब्द आएगा। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे। ठीक है, टाइम दे रखा होगा, या फिर दिन का नाम दे रखा होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या महीने का नाम दे रखा होगा, जनवरी, फरवरी, या कोई सन दे रखा होगा 1992, 1993, 1994। ये सब भैया निश्चित समय होता है। सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या है, निश्चित समय। फिर से ध्यान से सुनो, बजे दे रखा होगा 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब कैसे होते हैं, निश्चित समय। कैसे होते हैं, निश्चित समय। तो बजे की इंग्लिश बता देते हैं। कहीं पर अगर बजे हो तो बजे के लिए हम ओ क्लॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, ओ क्लॉक लिखते हैं। 2 बजे हैं तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 ओ क्लॉक। 3 बजे हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 ओ क्लॉक। 5 बजे तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 ओ क्लॉक। तो बजे की इंग्लिश क्या हो गई, ओ क्लॉक हो गई। एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर क्लॉक लिखेंगे। ठीक, ओ क्लॉक। ठीक है, उम्मीदें समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। फिर हम बात करते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय में शब्द आपको मिलेगा, घंटे शब्द मिलेगा। जैसे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। अब 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पता नहीं कब की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम में चला जाएगा ना। तो उसके लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे, HOUR, आवर का प्रयोग करेंगे, HOUR। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात अब करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कि अगर निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो निश्चित समय के लिए प्रयोग करेंगे हम सिंस प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, सिंस प्रयोग करेंगे। बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, अगर अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर। ठीक है, इन पे ध्यान देना है आपको, भी सिंस फॉर पे। ठीक है, अधिक ध्यान देना है। नंबर 1 फिर से कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका, सिंस का। कि अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी कि निश्चित समय हो तब हम सिंस लगाएंगे, अगर अनिश्चित समय हो तब हम फॉर लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस हमने बोला कि वह 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है या रामायण पढ़ रहा है, तो 2 बजे से क्लियर टाइम है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया कि 2 बजे से पढ़ रहा है, तो निश्चित समय हो जाएगा, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर उसी सेंटेंस को मॉडिफाइड कर दें, अगर हम कहें कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, अब पता नहीं 2 घंटे से रात के 2 घंटे से पढ़ रहा है, कि सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा है, कि शाम के 2 घंटे से पढ़ रहा है, कोई निश्चित समय है कब से पढ़ रहा है, तब हम लगाएंगे फॉर। तो ये भी आपको सेंस, सेंटेंस का सेंस समझना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, ये भी आपको हम बताते चलेंगे सेंटेंस में। ठीक है, समझने का प्रयास करना आप भी थोड़ा।
ठीक है, उम्मीदें समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस का प्रयोग करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम फॉर का प्रयोग करेंगे, यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे, और बजे की लिस्ट क्या होती है, ओ क्लॉक। ठीक है, अब सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नियम हो गए सब टोटल। ठीक है, तब भी अगर आपको कहीं पे नियम में कोई डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो कमेंट में बताना। पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। आप लोग भी बनाइए, तब तक मैं लिख रहा हूं। बनाइए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। आप लोग भी बनाइए तब तक। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, पहला देखिए, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं भैया, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। मतलब पहला स्टेप है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं, सकारात्मक। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो पहला है, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। करता क्या है, मैं। ठीक है, तो क्या प्रयोग करेंगे, आई प्रयोग करेंगे। अच्छा, आई के लिए हैव लगाएंगे, आई के साथ में आई हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन हो गया। याद करना इंग्लिश क्या होती है, लर्न होती है। बिना सोचे समझे क्या लगा देंगे, आएंगे। क्यों, रहा रही आपको जहां मिले, किसी भी सेंटेंस में मिले, कोई भी टेंस हो, किसी भी सेंटेंस में हो, आपको रहा रही मिले, तुरंत आएंगे जोड़ो बिना सोचे समझे। ठीक है, आई हैव बीन लर्निंग। अच्छा, क्या लर्न कर रहे हो भैया, अपना पाठ। तो आई के लिए माई आएगा, माई लेसन हो जाएगा। ओके, माई लेसन। फिर इसमें टाइम ही दे रखा है 2 घंटे से। अब भाई आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 घंटे से एक ऐसा समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। 2 घंटे से, पता नहीं 2 घंटे से रात के 2 घंटे से याद कर रहे हो कि दिन के 2 घंटे की, सुबह के 2 घंटे से, क्या पता कब का टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है। फॉर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। ठीक है, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 2 आवर्स। ये वाला देखो, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, हम, तो बी हो जाएगा, बहुवचन है, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, बी हैव बीन। अच्छा, बी हैव बीन क्या कर रहे हैं भैया, बी हैव बीन क्रिकेट खेल रहे हैं। खेलना क्या होगी, प्ले, आईएनजी जोड़ो, प्ले में क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हो, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, कब से खेल रहे हो, 2 बजे से। एग्जैक्ट टाइम है ना, बता दिया 2 बजे से खेल रहे हैं, 2 बजे से। अब 2 बजे से खेल रहे हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना, तो हम सिंस लगाएंगे। सिंस 2, तो 2 हो जाएगा। और बजे की इंग्लिश क्या लिखते हैं, ओ क्लॉक। ठीक है, फुल स्टॉप। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। आई के साथ में हैव बीन का प्रयोग करेंगे, आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन। 2 घंटे से अनिश्चित समय, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। अगला देखिए, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। बी बहुवचन है, तो बी हैव बीन का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। 2 बजे से निश्चित समय हो गया, यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो सिंस 2 o'clock का प्रयोग करेंगे। उम्मीदें समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं।
जो बच्चे निरंतर क्लास अटेंड करते हैं चैनल पे, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग उन लोगों को शेयर करें जो आप ही जैसा स्टडी करना चाहते हैं, ताकि उनका भी भला हो सके, वो भी फ्री में जो है इंग्लिश क्लास अटेंड कर सकें, कोर्स अटेंड कर सकें। ओके, अगला सेंटेंस है, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। आप लोग भी बनाइए तब तक। वह इस मकान में, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह इस मकान में 1990 से रह रही है। वह पिछले सोमवार से स्कूल जा रहा है। कब से कहा था? वह पिछले सोमवार से स्कूल जा रहा है। ठीक है, पहला सेंटेंस देखिए, वह इस मकान में 1990 से रह रही है। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, सी का, रह रही है सी लगाएंगे। एक वचन है, हैज बीन का प्रयोग करते हुए सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। सी हैज बीन हो जाएगा, रह रही है तो लिविंग हो जाएगा। कहाँ रह रही है? इस मकान में, इन दिस हाउस हो जाएगा, लिविंग इन दिस हाउस। ओके, फिर कह रहा है 1990 से, इससे ज्यादा निश्चित समय क्या हो सकता है? 1990 दे रखा है, सिंस लगाइए, सिंस 1990, 1990 फुल स्टॉप। अगला देखिए, वह पिछले सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो he has been going to school, he has been going to school, he has been going to school। ठीक है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन बोला गया है पिछले सोमवार से जा रहा है, तो पिछले सोमवार से निश्चित समय ये भी है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस लगाएंगे हम। ठीक है, तो सिंस लास्ट, ठीक है, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे। ओके, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सभी सेंटेंस। वह इस मकान में 1990 से रह रही है, तो सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990, 1990 से रह रही है। निश्चित समय है ना, तो क्या लगा लेंगे? सिंस लगा लेंगे। वह पिछले सोमवार से स्कूल जा रहा है, तो ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, पिछले सोमवार से, निश्चित समय है, तो सिंस लास्ट मंडे, सोमवार है ना, मंडे। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप ये भी। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आपका ये वाला टेस्ट भी कंप्लीट होने वाला है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टेस्ट के लिए, और आप लोग तैयारी करते रहिए। टाइम भी बता दिया जाएगा, कितने टाइम होगा, कौन से दिन पर टेस्ट होगा। तब तक आप अच्छी तरीके से रिवाइज करें। रिवाइज कैसे भी करें, अगर आपने नोट किया है तो उनको, नोट्स तैयार किए हैं तो उनसे आप रिवाइज करें। अगर नोट्स तैयार नहीं किए हैं तो वीडियो को दोबारा विजिट करें। तो किसी भी तरीके से आपको रिवाइज करना है। ओके, टेस्ट में से वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने यही बोर्ड पे पढ़ाया वही सब आएगा, अदरवाइज कोई सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना आपको है कि अगर कहीं मीनिंग भी गलत हो गई तो सेंटेंस काट दिया जाएगा। एकदम एग्जैक्ट सही बनना चाहिए। ओके, बनाइए सभी लोग। मेरा भाई 3 बजे से रामायण पढ़ रहा है। ठीक है, मेरा भाई 3 बजे से
ठीक है, 3 बजे से रामायण पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। मेरा भाई 3 बजे से रामायण पढ़ रहा है। नेक्स्ट, वह 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। अरे वह 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। ठीक है, ये सेंटेंस है आपके। पहला देखिए फिर से एक बार, मेरा भाई, इंग्लिश क्या होगी? माय ब्रदर। भैया मेरा भाई एक वचन है, क्या लगाएंगे? हैज बीन का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे सेंटेंस में। माय ब्रदर हैज बीन, ठीक, मेरा भाई क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा है भैया? रामायण। तो रामायण को इंग्लिश में रामायणा लिखा जाता है, ध्यान रखना सभी लोग, रामायण को इंग्लिश में रामायणा लिखते हैं। ठीक है, रामायण को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? रामायणा। ठीक है, रीडिंग रामायणा 3 बजे से, निश्चित समय सिंस लगाएंगे। ओके, सिंस 3 o'clock। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर से देखिए एक बार, माई ब्रदर हैज बीन रीडिंग रामायणा, ओके, सिंस 3 o'clock। अगला देखिए, वह 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही है। धो रही है यानी कि सी का प्रयोग करेंगे, तो सी हैज बीन क्या कर रही है? धो रही है। वॉशिंग हो जाएगा भैया, वॉशिंग, धो रही है, अपने कपड़े धो रही है, अपने कपड़े धो रही है, तो हर होगा ना, हर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धो रही है। फिर बोला है 3 घंटे से, पता नहीं सुबह के 3 घंटे से धो रही है कि शाम के 3 घंटे से धो रही है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है। क्या प्रयोग करेंगे? फॉर 3 आवर्स, फुल स्टॉप। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, देखिए सेंटेंस, मेरा भाई, माय ब्रदर, एक वचन है, हैज बीन लग गया, क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, रीडिंग हो गया। अच्छा, क्या पढ़ रहा है? रामायण, इंग्लिश में रामायणा लिखा जाता है। फिर बोला है 3 बजे से, निश्चित समय है, तो क्या लगा लेंगे? सिंस 3 बजे, 3 बजे क्या होती है? क्लॉक, वो क्लॉक। बन गया सेंटेंस। अगला देखो, वह 3 घंटे से अपने कपड़े धो रही है, लड़की है ना, सी का प्रयोग करेंगे। सी एक वचन है, हैज बीन, क्या कर रही है? धो रही है। वॉशिंग, किसे धो रही है? अरे यार, अपने कपड़े धो रही है, धो किसे रही है? हर क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर क्लोज, अपने कपड़े धो रही है। और फिर बोला है 3 घंटे से धो रही है, सुबह के 3 घंटे से धो रही है कि शाम के 3 घंटे से? कोई निश्चित समय नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो क्या प्रयोग कर लेंगे भैया? फॉर लगा लेंगे। ठीक है, फॉर 3 आवर्स। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। 2 सेंटेंस और रह गए, उनको भी देख लीजिए सभी लोग ध्यानपूर्वक। लास्ट सेंटेंस 2 और हैं, उनको भी अच्छी तरीके से आप विजिट कर लीजिए। उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग। ओके, इसमें डस्टर नहीं काम कर रहा है सही से, दूसरा लाना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला क्या है? हम इस शहर में, आप लोग बनाइए तब तक, हम इस शहर में 1991 से रहे हैं। हम इस शहर में 1991 से रह रहे हैं। ऐसा तो सेंटेंस अभी आप बनाया आप लोगों ने,
हो सकता है आपसे एकदम सही बन जाए। बना के देखिए आप लोग, तब तक हम बाद में मैच कराएंगे। हम इस शहर में 1991 से रह रहे हैं, ठीक है। आप लोग तब तक बनाइए, बाद में मैच कर लेना। यह धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा है। यह धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा है। एक बार फिर से देखिए, हम इस शहर में 1991 से रह रहे हैं। तो बी बहुवचन है बीन लगाएंगे, ठीक है। बी हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। बी हैव बीन क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो लिविंग हो जाएगा। कहां रह रहे हैं, इस शहर में, इन दिस सिटी हो जाएगा। इन दिस सिटी हो जाएगा। कब से रह रहे हैं, 1991 से। इससे ज्यादा निश्चित समय क्या हो सकता है, सिंस लगाइए आप, सिंस 1991 फुल स्टॉप, ठीक है। 1991। यह धोबी, दिस वाशरमैन, दिस वाशरमैन, ओके, एक वचन है, हैज बीन लगा लेंगे भैया। हैज बीन क्या कर रहा है, धो रहा है। बाशिंग यहां से बनाते हैं, आ नहीं पाएगा उधर। बाशिंग क्या धो रहा है, कपड़े। क्लॉथ्स का प्रयोग करेंगे। फिर बोला है 3 बजे से धो रहा है भैया, निश्चित समय है ना, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 3 o'clock, स्पेलिंग बोल लेते हैं फिर से, देखिए 3 O एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, क्लॉक की स्पेलिंग देखिए, CLOCK। हाँ, रिवाइज कीजिए सभी। हम इस शहर में 1991 से रह रहे हैं, तो हम की इंग्लिश क्या होगी, बी। बहुवचन है तो क्या लगा लिया, हैव बीन लगा लिया। रह रहे हैं तो लिविंग हो जाएगा। कहां रह रहे हैं, इस शहर में, इन दिस सिटी हो जाएगा, इन दिस सिटी हो जाएगा। कब से रह रहे हैं, 1991 से, निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग करेंगे, 1991। अगला देखिए, यहां धोबी 3 बजे से कपड़े धो रहा है। यहां धोबी की इंग्लिश क्या होगी, दिस वाशरमैन होगी। एक वचन है ना, तो हैज बीन लगा लेंगे। क्या कर रहा है, धो रहा है। धोना क्या होती है, वॉशिंग होती है। वॉशिंग क्या धो रहा है, बताइए, कपड़े धो रहा है, तो क्लॉथ्स हो जाएगा। कब से धो रहा है, 3 बजे से। 3 बजे से, बजे शब्द आ गया, निश्चित समय है, तो क्या लगा लेंगे हम, सिंस लगा लेंगे, ओके, सिंस लगा लेंगे। 3 बजे से है तो 3 o'clock, ठीक है, CLOC के क्लॉक। तो पार्ट नंबर 26 में बस इतना ही था अफर्मेटिव, और पार्ट नंबर 27 में लेके आएंगे निगेटिव। और वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और फिर कमेंट करना। धन्यवाद।